बेसिक हमारी प्रॉब्लम कई बार होती है कि कौन सी प्रॉब्लम में क्या दें समझ नहीं आता है, कॉम्बिनेशन समझ नहीं आता है, क्या देना है, डोसेज नहीं समझ में आता है। तो आई होप हमने उस पर काम किया है, थोड़ा अपने पास नोट्स बनाया है, और मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ मेल्स पे। जैसे मैंने बताया कि कोई भी क्वेरी होगी तो मुझे जरूर मेल करिएगा। एंड स्पेशल थैंक्स टू कुलदीप सर कि वो इतने इतने सारे लोगों की ट्रेनिंग करा रहे हैं, इतने लोगों तक नॉलेज पहुंचा रहे हैं, एंड आई होप द स्पिरिट कीप्स ऑन गोइंग। तो अभी आज की मीटिंग में भी हम लोग 3 अलग टॉपिक्स कवर करेंगे, एंड जैसे हम लास्ट में करते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपके होंगे तो वो आप जरूर पूछिएगा। आई विल कवर फिटनेस एंड डाइट, ग्लाइसेमिक हेल्थ और आयुषांति। इन तीनों टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। और सेम जैसे आप लोग डोसेज लिखते हैं अपने पास, वही लिखिए। केवल लिखने में मत जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैं समझाती हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो अपने पास नोट डाउन जरूर करना है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, पर बातों को सुनना है और समझने की कोशिश करना है। ओके, सो शुड वी स्टार्ट? जी मैम, सब रेडी हैं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा बहुत सीरियस होके इस पार्ट को सुने, और मैं तो ये कहूंगा सुने नहीं, इसको समझें। अगर हेल्थ के प्रोडक्ट्स पे हम मास्टरी कर लें, हम खुद तो हेल्दी रहेंगे, अपने परिवार को तो हेल्दी रखेंगे, और इस सोसाइटी में हम कितने लोगों को हेल्दी रख पाएंगे, और बाद में बिजनेस तो ग्रो करेगा ही अपने आप। तो बहुत राइट सर। सीरियस है ये ट्रेनिंग, वाकई बहुत ज्यादा सीरियस है। लास्ट में सर मैं एक आप लोगों को एक और चीज ब्रीफ कर दूंगी कि हम कैसे अपने पीवीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड कैसे आगे आने वाले कुछ महीनों में अपनी जो सप्लीमेंट्स के थ्रू सेल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये लास्ट में मैंने 5-6 मिनट का सेगमेंट मैं आपको समझाऊंगी। तो बिफोर दैट लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट the 3 topics that we are going to cover. Okay? तो चलिए, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। और पहला टॉपिक हम करने वाले हैं फिटनेस एंड डाइट। तो फिटनेस एंड डाइट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है? हम लोगों को पता है कि आजकल जो अनफिट लोग हैं, जो लोग स्वस्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है, उन लोगों का रेशियो, उन लोगों की मात्रा ज्यादा है उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग स्वस्थ हैं। राइट? यानी आपके इर्द गिर्द आप बहुत लोगों को देखते होंगे जो अनहेल्दी हैं, जो बीमार ज्यादा पड़ते हैं, जिनको टाइम टू टाइम कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, कोई ना कोई दिक्कत होती रहती है, या फिर जिन लोगों के शरीर में मोटापा ज्यादा है। राइट? यहाँ पे एक चीज आप समझिएगा, फिटनेस को मेंटेन करना इसलिए जरूरी नहीं है बिकॉज आपको वेट कम करना है। वेट अगर आपका मैनेज नहीं रहता है, वजन अगर ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से आपके शरीर में तमाम दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, भले ही वो आपका बीपी बढ़ जाना हो, या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना हो, या फिर आपके बॉडी में टाइप 2 डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, नींद नहीं आ रही हो ठीक से, सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो तमाम दिक्कतें आपके शरीर में हो सकती हैं। राइट? तो वजन को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये भी ध्यान रखिए कि कई लोगों के दिमाग में क्या होता है, अभी मेरे पास 1-2 दिन पहले क्वेरी आई थी कि एक लेडी का कॉल आया मेरे पास, वो काफी परेशान थी। उन्होंने कहा कि मैम, मैंने वेस्लिम का जो पूरा रेंज था, आपकी मीटिंग मैंने अटेंड की और वो पूरा रेंज मैंने किसी को दिया, लेकिन जिन महिला को दिया उनका शुरू में 2 किलो तो कम हुआ, लेकिन अब वजन कम नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। वो कह रही हैं अब मैंने उनको गलत चीज दे दी है। वो तो पहली चीज कि हम अगर किसी को भी वेस्लिम का रेंज देते हैं या कोई भी XYZ सप्लीमेंट देते हैं, तो आप अपनी टेस्टिमोनियल जरूर बताइए कि हाँ, हमने आई सपोर्ट दिया, किसी का चश्मा कम हो गया, आप भी लीजिए, आपको भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। हम लोगों को उतना ही कमिट करना है जितना हम रिजल्ट ला सकते हैं। किसी के शरीर में बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया है तो
हमें ये नहीं कहना है कि आप भी करिए आपका ही चश्मा उतर जाएगा, उतर सकता है, डेफिनेटली उतर सकता है, लेकिन डिफर करेगा उनकी उम्र, जेंडर, बॉडी कंडीशन और बॉडी इंटरनली कैसा है। अगर किसी को लेट्स से किसी का वजन 20-30 किलो ज्यादा है और कोई महिला है जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू से रहा है, उन्होंने शुरू से ध्यान नहीं दिया है और उनको चाहिए कि उनका ये 20-30 किलो जो है वो बस 2-3 महीने में कम हो जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए आप हमेशा बताइए कि देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि फायदा मिलेगा, असर आएगा, लेकिन वो कितना फायदा मिलता है वो आपके शरीर पे भी डिपेंड करेगा, राइट। तो अब फिटनेस के बारे में जब बात करते हैं तो फिटनेस में आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि सही पोषण, फिजिकल एक्टिविटी, ये दोनों चीजें बहुत काम करती है। अब कई लोग मेरे से पूछते हैं मैम, मैं बहुत महिलाएं जनरली कहती है मैं तो घर में बहुत काम करती हूँ, मैं चलती रहती हूँ, लेकिन मेरा वजन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक्टिव होंगे, लेकिन ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आप 10 मिनट तक लगातार काम कर रहे हैं या 15 मिनट खड़े हैं, या आप फिजिकली एक्टिव हैं, लेकिन एक्सरसाइज है कि आप लगातार 15-20 मिनट देके 25-30 मिनट देके एक्सरसाइज करें, राइट। क्योंकि एक्सरसाइज 20% काम करता है, लेकिन डाइट 80% काम करेगा। तो डाइट को भी सही रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अब फिटनेस एंड डाइट के सेगमेंट में हमारे पास अलग अलग सप्लीमेंट हैं जो कि लिए जा सकते हैं। इस कैटेगरी में जो पहला सप्लीमेंट हमारे पास है वो है प्रोटीन पाउडर। अब प्रोटीन पाउडर क्या करता है? प्रोटीन हमारे शरीर के लिए ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस, तीनों चीजों के लिए चाहिए। आपको ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, किसी महिला के ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, किसी को बहुत थकान लग रहा है, कमर में दर्द हो रही है, नींद बहुत आती है, चेहरे में झुर्रियां हो रही हैं, इन सभी केसेस में हमें क्या करना है? प्रोटीन को अच्छी मात्रा में लेना है, राइट। क्यों? क्योंकि प्रोटीन क्या करेगा? जैसे मैंने आपको बताया, ग्रोथ यानी हाइट बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था, कितनी उम्र से लेना शुरू करना है सप्लीमेंट्स को? 12 साल की उम्र से, राइट। तो ये आप प्रोटीन दे तो सकते हैं, लेकिन 12 साल की उम्र से देना शुरू करेंगे। इसके अलावा आपके जानने में किसी भी महिला के बाल झड़ रहे हो, किसी का भी हेयर फॉल ज्यादा हो रहा, उनको भी प्रोटीन दीजिए, क्योंकि बालों में केराटिन प्रोटीन होता है। साथ में बॉडी को मेंटेन रखने के लिए भी प्रोटीन खाना बहुत आवश्यक है। तो आपको प्रोटीन कितना खाना है? अपने आइडियल बॉडी वेट जितना, राइट। कि आपका जो आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए उस हिसाब से आपको प्रोटीन लेना है। अब आई गेस बहुत लोगों को आइडियल बॉडी वेट निकालना आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा। तो लेट मी डू वन थिंग, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे हमें आइडियल बॉडी वेट को निकालना है। प्लीज गिव मी अ सेकेंड। तो आइडियल बॉडी वेट निकालना एक बार देख लेते हैं कैसे निकालना है। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है। ओके, आइडियल बॉडी वेट कैसे निकालेंगे फॉर मेल्स? मेल्स कैसे करेंगे अपना आइडियल बॉडी वेट? जो भी आपका हाइट है सेंटीमीटर में, उसको आपको माइनस करना है 100 से, राइट। मानिए किसी का हाइट है 162, राइट। किसी का हाइट अगर 162 है, राइट, उसको क्या करना है? 100 से माइनस करना है, उसका बॉडी वेट आ गया 62 kg, तो उसको रोज 62 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा। और फीमेल्स में क्या करना है? फीमेल्स में हाइट जो भी होगी सेंटीमीटर में, उसको 105 से माइनस करना है, क्योंकि 5 किलो थोड़ा एक्स्ट्रा मेकअप होता है, तो 5 किलो एक्स्ट्रा हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है? अब मानिए किसी का हाइट है सेंटीमीटर में 155, आप उसमें 105 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 50। तो 50 ग्राम प्रोटीन लेना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें कि हम ये जो प्रोटीन का सप्लीमेंट देंगे, अब केवल इससे बात नहीं बनेगी, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आप प्रोटीन जरूर रोजाना 1 स्कूप दीजिए, और यहाँ पे हाईलाइट करके लिख लीजिए
कि हमें हमेशा उन लोगों को प्रोटीन नहीं देना है जो लोगों का भी क्या हाई हो, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन हाई हो, तो हम नहीं देंगे प्रोटीन पाउडर। अच्छा, एक और बात, कई लोग जो बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हैं उनके लिए भी ये प्रोटीन पाउडर नहीं है, राइट। तो जो भी लोग ये प्रोटीन पाउडर लेंगे वो बॉडी बिल्डिंग में मदद नहीं करेगा। आप हमेशा लोगों को बताएं कि अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए मार्केट में जो प्रोटीन आता है उसमें वे प्रोटीन थोड़ा ज्यादा होता है। ये आपके नॉर्मल हेल्थ एंड फिटनेस के लिए, सबके लिए, घर में महिलाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। तो ये बॉडी बिल्डिंग में इतना मदद नहीं करता है। इसमें लो फैट सोय है, वे प्रोटीन फूड सप्लीमेंट है, सभी को आप दे सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द पीपल जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, उनको बस नहीं देना है। 20 अलग एमिनो एसिड्स है इसमें, प्रोटीन की मात्रा अच्छी है, फैट कम है और इजी टू डाइजेस्ट है। यानी अगर किसी को छोले, चने, राजमा, लोबिया, ये प्रोटीन वाली चीजें नहीं पचती हैं, डाइजेस्ट नहीं होता, डकार आती हैं, उनको भी आप ये प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं क्योंकि ये डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही आसान है, राइट। तो ये आप कैसे देंगे? 1 स्कूप दूध, पानी, छाछ, दही, सूप, शेक, जूस, किसी भी चीज में मिला के दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वेस्लिम रेंज के बारे में बात करना, राइट। तो वेस्लिम रेंज के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि वेस्लिम का रेंज क्या करता है, हमारे बॉडी में वजन कम करने में मदद करता है, राइट। लेकिन अब कई लोग गलतियां क्या करते हैं, पहले हम गलतियों को डिस्कस कर लेंगे फिर वेस्लिम का रेंज डिस्कस करना शुरू करेंगे। पहली गलती करते हैं कि केवल वेस्लिम का कैप्सूल दे दिया या केवल टी दे दिया या केवल शेक दे दिया। तो पहले तो ये पूरा का पूरा आपको रेंज देना पड़ेगा अगर किसी का वजन कम कराना है आपको। दूसरा, एक रिजल्ट को या बहुत अच्छे रिजल्ट को सबको बताते हैं, प्रॉपर काउंसिल नहीं करते हैं। तो आपको जरूरी है पहले जिसका भी वजन कम कराना है उसको अगर आप वेस्लिम का रेंज देंगे तो आपको बताना है कि इससे इतना इतना वजन कम हुआ है, कि महीने में किसी का 5 किलो भी कम हुआ है लेकिन किसी का 3 किलो भी कम हुआ है। तो ये डिपेंड करेगा आपके शरीर पे, कोई फिक्स कोटेशन नहीं है कि इतना आपने 1 महीने वेस्लिम लिया और 5-10 किलो कम हो गया। तो आपने शुरू में तो वेस्लिम किसी को दे दिया, बाद में आपके लिए हेडेक बन जाता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग ओवर कमिट कर देते हैं कि उनका भी गया था आपका भी हो जाएगा। एक पुरुष में कितना रिडक्शन होता है, एक महिला में कितना रिडक्शन होता है, दोनों में डिफरेंस है। एक महिला के शरीर और दूसरे महिला के शरीर में भी डिफरेंस है। तो आप उनको बताइए कि 3-5 किलो लोगों का कम हुआ है, आप लीजिए, आपका वजन कम हो जाएगा, राइट। इसके अलावा आप जिनको भी वेस्लिम का रेंज दे, कई लोगों का सेंटिमेंट क्या होता है कि हमने वेस्लिम ले लिया है, हमें वजन कम करना है, अब हमें खाना एकदम कम कर देना है, हम खाना बहुत ही कम खाएंगे तभी हमारा वजन कम हो पाएगा। तो कोई भी अगर भूखा रहने से वजन कम कर लेता तो सब पतले होते, बहुत आसान होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। छोटे छोटे गैप में उनको कुछ कुछ खाना पड़ेगा। तो उनसे बोलिए हर 2-3 घंटे में कुछ खाएं, कोई फल खा लें, कोई जूस पी लें, कोई सूप पी लें, अपना मेन मील्स खाएं। तो हर छोटे छोटे गैप में कुछ खाना है, भूखा रह के वजन कम नहीं होता है, राइट। क्योंकि अब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं। अभी पीछे करवा चौथ गया था, लेडीज ने करवा चौथ रखा है, तो क्या एक दिन में कोई बेहोश हो गया, किसी के शरीर में शक्ति कम हो गई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि शरीर अपने पास ऊर्जा, एनर्जी बचा के रखता है। तो इसीलिए अगर कोई फास्ट भी करता है, कोई भूखा भी रहता है, तो भी वजन कम नहीं होगा, क्योंकि शरीर एक मशीन की तरह, कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, ये अपने हिसाब से काम करेगी। आप भूखा रख लेंगे या आप इसको ठीक से नहीं समझेंगे तो ऑटोमेटिकली वजन कम नहीं होता है। तो ये 2-3 चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वेस्लिम कैप्सूल के बारे में बात करें तो वेस्लिम कैप्सूल में क्या क्या है? ओपनशिया वल्गैरिस, गार्सिनिया कंबोजिया, सीलस फॉक्सक्ली और पाइपरीन।
ये सब के सब मिलके क्या करते हैं, हमारे भूख को कंट्रोल करते हैं और साथ में हमारे शरीर में पोषण को कम नहीं होने देते हैं, राइट। अब हम लोगों को पता है कि कई बार जब भी हम बात करते हैं डाइट वगैरह की, तो हमारे घरों में कई बार ये बात होती है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं अरे नहीं, नहीं देते हैं ऐसी कोई भी चीज, डाइट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि कुपोषण हो जाएगा, राइट। लेकिन अब आपका वेस्टीज में जो वेस्लिम का रेंज है उसका क्या फायदा है कि ये कोई भी कुपोषण नहीं होने देगा और आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगा। यानी अगर आप एक रोटी खा रहे हैं तो उस एक रोटी से आपको जितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए आपके शरीर में वो ऊर्जा मिलती रहती है। एंड नॉट ओनली दिस, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है, आपके शरीर में स्टैमिना अच्छा होता है, वजन कम होने लगता है। और देखिए, दो ही प्रकार के लोगों का वजन बढ़ता है, एक जो बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो उनकी कैलोरीज पे वर्क हो जाएगा क्योंकि उनका भूख कंट्रोल होने लगेगा, और दूसरे वो जो हमेशा कहते हैं कि हम तो कुछ खाते भी नहीं, हमें तो पानी भी पी ले तो वजन बढ़ जाता है, हमें तो हवा भी लग जाती है, तो उनके शरीर में क्या होता है, चयापचय कमजोर हो जाती है। तो चयापचय अच्छी हो जाएगी, बॉडी में ऊर्जा बनने लगेगी और इसीलिए वजन कम होने लगेगा। तो आपको कितना देना है, वेस्लिम का कैप्सूल 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाली पेट दिया जा सकता है सुबह के टाइम पे। अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा है या वजन पहले कम हो रहा था अब कम नहीं हो रहा है, बीच में अचानक से रुक गया है, तो उनको आप शाम को भी वेस्लिम कैप्सूल शुरू कर देना। सुबह भी खाली पेट दे दिया 2 कैप्सूल, शाम को भी 2 कैप्सूल दे दिया, ऐसे किया जा सकता है, राइट। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे वेस्लिम शेक पे। अब मैं जब बात करी थी कॉमन की, कॉमन क्या गलतियां आप लोग करते हो, एक गलती वेस्लिम शेक में भी हो जाती है हमसे। क्या गलती होती है कि कई लोग क्या करते हैं, वेस्लिम के शेक को दे देते हैं खाना खाने के साथ, लेकिन आपका जो वेस्लिम शेक है वो क्या है, दिस इज अ मील रिप्लेसमेंट, इट इज नॉट अ मील अकम्पेनियंट। यानी आपको किसी एक टाइम के मील को कंप्लीटली रिप्लेस करके वेस्लिम का शेक लेना पड़ेगा, राइट। और वेस्लिम के शेक को आपको कब लेना है, जिस भी समय आप सबसे ज्यादा कैलोरीज को इनटेक कर रहे हो उस समय पे आप ले सकते हो वेस्लिम का शेक। लेट्स से कोई बाहर जाता है और कोई बहुत ज्यादा बाहर का ही खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं दोपहर के टाइम, ऑफिस जाते हैं टिफिन नहीं लेके जाते इसीलिए बहुत ज्यादा जंक फूड खा लेते हैं, तो हम उनको कब देंगे, दोपहर के समय। लेकिन अगर कोई रात को ज्यादा खाता है, जो कि जनरली हमारे इंडियन कल्चर में होता है, कई लोग सुबह से भूखे रहेंगे फिर रात को अचानक से खा लेंगे, तो आप इन लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में हम रात को दे सकते हैं वेस्लिम शेक। लेकिन आपको बस जिस बात का ध्यान रखना है वो है ये कि आपको कभी भी इसको मील अकम्पेनियन के साथ नहीं देना है कि खाना खाया वेस्लिम शेक ले लिया, लंच किया वेस्लिम शेक ले लिया, वेस्लिम शेक को सुबह ब्रेकफास्ट के साथ भी ले लिया, ये सारी चीजों को नहीं करना है, राइट। अच्छा, अब वेस्लिम शेक में क्या क्या फायदे हैं, वेस्लिम शेक में 104 किलो कैलोरी एनर्जी, 9.78 ग्राम प्रोटीन, 4 ग्राम फाइबर और 22 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो ग्लूकोज है बॉडी में प्रॉपरली अब्सॉर्ब होता है। नॉट ओनली दिस, आपके बॉडी में अच्छी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स पहुंचते हैं, आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है। और वेस्लिम शेक को हमें पानी में या दूध में लेना है। अब यहाँ पे एक और टिप आप नोट कर लीजिए, अगर किसी को वजन कम करना है लेट्स से 10-15 किलो, तो उनको फिर दूध में वेस्लिम शेक देने का कोई मतलब नहीं है। 10-15-20-25 किलो ज्यादा वजन कम करना है तो उनको दूध दे के एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं ऐड करनी है। लेकिन हाँ, अगर किसी को वजन कम करना है लेट्स से 5-6-8 किलो और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से वजन कम कर सकते हैं, तो उनको फिर आप दूध में वेस्लिम शेक दे सकते हैं। कोशिश करें हमेशा डबल टोन मिल्क को ही यूज करें।
नेक्स्ट है हमारा वेस्लिम का टी। अब वेस्लिम के टी के बारे में बात करें तो वेस्लिम का टी क्या करता है? वेस्लिम टी आपके शरीर में हमेशा 3 चीजों को लेके पहुंचेगा। कई लोग ग्रीन टी के बारे में बहुत सुनते होंगे, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें, यहाँ पे ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी और गार्सिना कंबोजिया तीनों चीजें हैं। तो क्योंकि आपके पास इन तीनों चीजों को पहुंचा रहा है वेस्लिम टी, इसीलिए आपके पास क्या फायदा होगा कि आपके पास 3 चीजों का अलग अलग बेनिफिट पहुंच रहा है। ग्रीन टी है, ये आपके बॉडी में स्ट्रेस को कम करता है, राइट, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, चयापचय को अच्छी करता है। अगर किसी को लग रहा है मेरी उम्र बढ़ रही है और उसके वजह से मेरे शरीर में 50 दिक्कतें होने लगी हैं, तो उसको कंट्रोल करेगा। गार्सिनिया कंबोजिया है जो कि आपके बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि बार बार फैट बना देते हैं, उसको कंट्रोल करेगा। एंड हम लोग क्या करते हैं जनरली, बहुत खुशी का माहौल होता है तो हम क्या करते हैं, खाते हैं। दुखी हो जाते हैं तो खाते हैं। इमोशंस जो हमारे होते हैं वो फूड से कनेक्टेड होते हैं, तो इमोशन और फूड दोनों को अलग अलग रखेगा, आपको इमोशनल ईटिंग नहीं करने देगा। और जो ग्रीन कॉफी है ये अपेटाइट सप्रेसेंट है, यानी आपके भूख को कुछ हद तक कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, और इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको एनर्जेटिक रखेगा। आपको अगर आदत है कार्बोनेटेड बेवरेजेस को लेने की, या आपको अगर आदत है कि आप कुछ, जैसे गर्मी में हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्वीट ड्रिंक्स पीते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी में अगेन शुगर बढ़ जाता है या बहुत अच्छा नहीं होता है, हेल्दी नहीं होता है, तो उसको रिप्लेस करके हम वेस्लिम का टी ले सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कि जरूरी नहीं है कि जो वेस्लिम का टी है वो केवल वो लोग लें जो वजन कम करना चाहते हैं। इसमें क्योंकि ग्रीन टी है, ग्रीन कॉफी है, बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो इसीलिए सब कोई ये ले सकता है बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए, अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए और फैट को बर्न करते रहने के लिए, राइट। तो कितना लेना है आपको वेस्लिम टी? 1 चम्मच 1 ग्लास पानी में आपको डाल के, गरम या ठंडा जैसे कन्वीनियंट है वैसे आप इसको ले सकते हैं। तो यहां तक अब हमने कर लिया है फिटनेस एंड डाइट का सेगमेंट, राइट। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट पे बढ़ेंगे, बट प्लीज गिव मी अ सेकेंड बिफोर दैट। आई ऑल्सो होप कि आप लोगों को फिटनेस एंड डाइट में खास करके वेस्लिम रेंज में समझ में आया होगा, थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा, क्योंकि ये कई लोगों से मुझे ये क्वेश्चन आता है कि मैम हम क्या करें, वजन नहीं कम हुआ। वो आपकी गलती नहीं है, आप उनसे पूछिए कि कहीं वो अपना रूटीन तो नहीं बदल रहे हैं, या उनके शरीर में पहले से कोई कंडीशन तो नहीं थी, किसी को थायराइड तो नहीं था, पीसीओडी तो किसी महिला को नहीं था। अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हैं तो भी वजन थोड़ा धीरे ही जाता है, राइट। तो आप उनको बहुत साइंटिफिकली गाइड करें कि शरीर में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, वजन कब जा सकता है, कब नहीं जा सकता है, किसी का वजन कम क्यों जाता है, किसी का वजन ज्यादा क्यों कम हो जाता है, जल्दी क्यों कम होता है, तो इट विल डिपेंड ऑन बॉडी। ओके, तो चलिए अब अगले सेगमेंट कवर करते हैं, ग्लाइसेमिक हेल्थ। ग्लाइसेमिक हेल्थ के बारे में बात करें तो ग्लाइसेमिक हेल्थ क्या है? ग्लाइसेमिक हेल्थ यानी आपका बॉडी का शुगर लेवल, राइट। अब क्या होता है आपके बॉडी में जो शुगर लेवल होता है, या तो वो बहुत कई बार बढ़ जाता है या फिर कई बार बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इस इम्बैलेंस को हम लोग कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया या फिर हाइपोग्लाइसीमिया, राइट। तो अगर आपके बॉडी में जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो ऑब्वियसली आपको कुछ दिक्कतें आती हैं। एंड अगर किसी को डायबिटीज या शुगर की प्रॉब्लम है, किसी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्या क्या चीजें देंगे, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इस कैटेगरी में हमारा पहला प्रोडक्ट है नीम, राइट।
नीम क्या करेगा, आपके बॉडी में एंटीसेप्टिक क्वालिटी लेके आता है, स्किन को अच्छी करता है, बट मेजरली क्योंकि ग्लाइसेमिक हेल्थ में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये शुगर लेवल पे जरूर काम करता है, राइट? तो शुगर लेवल पे काम करेगा, तो इसीलिए ये हमारे बॉडी में डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये बहुत सारी बीमारियों पे काम करता है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले हो रहा है, खांसी, सर्दी, माइग्रेन, मलेरिया, मीजल्स, इन्फ्लेमेशन, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, डैंड्रफ है, कान में दर्द है, या फिर नोजिया है, दाने हो रहे हैं, एक्ने है, अल्सर है, नींद नहीं आती है, दांतों में दर्द हो रहा है, पेट में कीड़े हो गए हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम है, इन्फ्लुएंजा है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, चोट लग गई है, सफेद सफेद धब्बे हो रहे हैं शरीर पे, ल्यूकोडर्मा जिसे कहते हैं हम, स्किन में ड्राइनेस है, तो इन सभी कंडीशन में हम नीम दे सकते हैं। और नीम को हम एक कैप्सूल देंगे दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। एक चीज का यहाँ पे आप खास ख्याल रखें कि नीम को हम कभी भी रोजाना नहीं दे सकते। जब भी हम नीम देंगे तो हम ऑल्टरनेट डेज पे नीम को देंगे। ओके, तो ये पॉइंट आप अपने पास जरूर ध्यान रखें। अगला प्रोडक्ट है स्टीविया। अब देखिए स्टीविया क्या है, स्टीविया हमारा सप्लीमेंट नहीं है कि मतलब जिसको देने से शुगर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, लेकिन ये रिप्लेसमेंट है कि जिनको भी शुगर की प्रॉब्लम है या डायबिटीज है, बॉडी में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है, उनको मीठा खाना पसंद है, तो वो क्या करेंगे, चीनी को रिप्लेस करके स्टीविया लेना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टीविया नेचुरली आपको प्लांट से मिलता है, प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये चीनी के कंपैरिजन में 200 से 350 गुना ज्यादा मीठा है। अगर आप इसको यूज करते हैं, आपको बहुत कम क्वांटिटी में इसको यूज करना पड़ेगा, इसमें कोई भी कैलोरीज नहीं होती हैं। तो क्योंकि कैलोरीज नहीं होती हैं, इसीलिए जो लोग वेट रिडक्शन करना चाहते हैं, जो वजन कम करना चाहते हैं, वो भी स्टीविया यूज कर सकते हैं वजन कम करने के लिए। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है या प्रेगनेंसी के समय पे जिन महिलाओं को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई है, वो सभी स्टीविया ले सकते हैं अपने बॉडी कंडीशन पे इम्प्रूवमेंट पाने के लिए। और अगर मीठा खाने का मन है स्पेशली, तो मीठा के लिए हम स्टीविया ही डालेंगे। शुगर, चीनी ऑब्वियसली सबसे पहले हमें बंद करना होता है डायबिटीज के प्रॉब्लम में। तो ये थे हमारे ग्लाइसेमिक हेल्थ के 2 सप्लीमेंट्स, बट हमने कई और सप्लीमेंट्स के बारे में पहले बात की है, जैसे सी बकथॉर्न के बारे में बात किया है, डाइटरी फाइबर के बारे में बात किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हम आयुष शांति में बात करेंगे एक और सप्लीमेंट की, फ्लैक्स ऑयल के बारे में बात की हुई है। तो ये डिफरेंट सप्लीमेंट्स भी आप दे सकते हैं डायबिटीज के प्रॉब्लम में, डेफिनेटली, राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम। इनको जरूर दे, एक सही कॉम्बिनेशन जरूर बनाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कैटेगरी है आयु शांति। आयु शांति के बारे में बात करें तो आयु शांति में आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं, जो कि हमारे आयुर्वेदिक, क्योंकि सप्लीमेंट्स हैं तो ये हमारे बॉडी में ऐसी चीजों को, ऐसी जड़ी बूटियों को लेके आते हैं जो बॉडी में डिफरेंट कंडीशंस पे काम करती हैं, राइट। अब भारत में आयुर्वेदा बहुत समय से पढ़ा जा रहा है, इस पे रिसर्चेस हो रही हैं, धीरे धीरे करके फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत रिसर्चेस हो रही हैं आयुर्वेदा पे, लेकिन हमारे लिए ये काफी एज ओल्ड प्रैक्टिस है, राइट। तो ये सबसे फायदा क्या है हमें, अगर हम यूज करते हैं आयु शांति के सारे सप्लीमेंट्स, कि ये हमारे बॉडी में क्या करेगा, सबसे पहले प्रिवेंशन, और अगर प्रॉब्लम हो गई है तो क्योर भी करेगा, दोनों काम करता है। एंड इसके नेम्स जो हैं बहुत इजी है, नाम से ही हमें काम पता चल जाता है, राइट। तो चलिए एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं।
सबसे पहला है ग्लूको हेल्थ। अब ग्लूको हेल्थ के बारे में बात करें तो ग्लूको हेल्थ में विजय सार, दालचीनी, हल्दी, आंवला, गुदूची, आई एम सो सॉरी, सो ग्लूको हेल्थ में विजय सार, दालचीनी, हल्दी, आंवला, गुदूची और चाय होता है, राइट। तो इससे क्या फायदा होगा कि एक ही प्रॉब्लम पे कई सारे सप्लीमेंट में प्रेजेंट इंग्रेडिएंट्स काम कर रहे हैं, राइट। तो जब 4-5 चीजें एक ही प्रॉब्लम पे काम करेंगी तो ऑब्वियस है कि हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। अब अलग अलग इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग काम करते हैं। विजय सार हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा जो हमारे बॉडी में इंसुलिन कम होने लगा है, डायबिटीज में क्या होता है, आपका इंसुलिन बॉडी में कम बन रहा होता है, ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छा करेगा। दालचीनी बॉडी में ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस करता है, रेगुलेट करता है। हल्दी इंसुलिन के लेवल को नॉर्मल करता है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को नॉर्मल करता है। आंवला ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, गुदूची भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा एंड साथ में लिवर के लिए बहुत अच्छा है। और चाय, कई बार बॉडी में क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया अगर किसी को रहे, शुगर लेवल बढ़ जा रहा है, तो उसको कम करने में मदद करता है। और ग्लूको हेल्थ लेने से हमारे डायबिटीज पे हम काम कर पाते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी एक चीज याद रखिए, जब भी हम डायबिटीज के केस में किसी को कोई भी सप्लीमेंट देंगे तो ऐसा नहीं है कि दवाई छूट जाएगी। अगर कोई 10 साल से ले रहा है दवाई को, तो सप्लीमेंट लेना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं है कि तुरंत दवाई छूट जाएगी, एकदम डायबिटीज ठीक हो जाएगा। डायबिटीज एक कंडीशन है, टाइप 1 भी हो सकता है, टाइप 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे रिजल्ट ये हो सकता है कि हाँ, जो दवाई का डोसेज बढ़ रहा था समय के साथ वो नहीं बढ़ेगा। डायबिटीज की वजह से जो और बॉडी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उस पे आप कंट्रोल पाए। जो लोग प्री डायबिटिक हुए, जिनका अभी शुगर बढ़ना शुरू हुआ, अगर वो सही परहेज करें, सप्लीमेंट्स लें, एक्सरसाइज करें, अपने दिनचर्या का ध्यान रखें, तो उनके शरीर में इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो उनको दवाई लेने की नौबत शायद ना आए। लेकिन जो लोग दवाई ऑलरेडी ले रहे हैं, हाँ, ये हो सकता है मैक्सिमम कि उनका डोज कुछ कम हो जाए, लेकिन ये टाइप 2 डायबिटीज वालों में होता है। टाइप 1 डायबिटीज में जहां लोग इंजेक्शन ले रहे होते हैं वहां ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपको समझना है कि डायबिटीज के केस में रिजल्ट्स कैसे आते हैं, राइट। और खास करके इसका डोज याद रखिए, कई लोग ग्लूको हेल्थ का डोज बहुत गड़बड़ करते हैं। इसको आपको 2 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के पहले देना है, यानी पूरे दिन में 6 कैप्सूल देना होता है। कई लोग कहते हैं मैम रिजल्ट नहीं आ रहा, कितना दे रहे थे ग्लूको हेल्थ, तो 2 ही दे रहे थे दिन में, 3 ही दे रहे थे। मिनिमम डोसेज जो मैं आपको बता रही हूँ वो देना जरूरी है, 2 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के पहले, ये मिनिमम डोसेज है। अगला सप्लीमेंट है हमारा इस कैटेगरी में प्रो कार्ड। तो प्रो कार्ड क्या करेगा, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम से काम करेगा। इसमें है अर्जुन, जो कि हार्ट टॉनिक की तरह काम करता है। तो आपको किसी हार्ट की प्रॉब्लम होने का वेट नहीं करना, पहले से ही प्रो कार्ड दे सकते हैं। अश्वगंधा है जिसमें कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं, अडेप्टोजेन होते हैं, तो आपके हार्ट को किसी भी फ्री रेडिकल डैमेज से बचा के रखता है। लहसुन है तो ये हार्ट रेट को हेल्दी रखता है। गुगुल है, ये इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को, आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। इक्शू है यानी शुगर केन, तो ये आपके हार्ट में आर्थीरोजेनेसिस नहीं होने देता है। यानी आपका जब हम पल्स लेते हैं तो क्या होता है, हमारे जब हम हाथों में पल्स लेते हैं तो क्या होता है, जैसे आपका हार्ट बीट कर रहा है धक 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 धक, वैसे ही यहाँ पे आता है आपको समझ में कि यहाँ पे भी कुछ बीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके हार्ट से ही आपकी नसें कनेक्टेड होती हैं। तो जैसे आपका हार्ट मूव करेगा वैसे ही आपकी नसों को मूव करना चाहिए। लेकिन उम्र के साथ क्या होता है, ये नसें कड़ी होने लगती हैं बहुत वजहों से, तो उसको नहीं होने देता है। और
अगर आपने अपना लिपिड प्रोफाइल कराया, कोई भी डिस्टर्बेंस है, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो इन सभी पे काम करता है, आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, कार्डियोटॉनिक की तरह काम करता है और हृदय में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने में मदद करता है। कई लोगों के क्वेश्चन होता है कई बार कि हम लो बीपी में क्या दें, तो मैंने बताया था कोएंजाइम Q10 दे सकते हैं, साथ में आप प्रोकार्ड भी दे सकते हैं। लिख लीजिए अपने पास कहीं। और कितना लेना है, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है टॉक्स क्लीन। तो टॉक्स क्लीन क्या करेगा, टॉक्स क्लीन आपके पेट आंतों में जो गंदगी है उसको कम करता है। इसमें त्रिफला है जो पाचन अच्छा करेगा, अगर किसी को भी कब्ज की दिक्कत है तो उस पे काम करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस नीम है जो कि एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट देगा, सूजन को कम करेगा। हल्दी सूजन को कम करता है, लिवर की प्रॉब्लम्स को कम करता है। चिरेता है जो कि कब्ज की दिक्कत, ब्लोटिंग में काम करता है। अगर भूख कम हो रही है आपकी या पेट में कीड़े हो जाते हैं कई लोगों को, तो उस पे भी काम करेगा। स्वर्ण पत्री है जो कि इनडिजेशन है किसी को, या किसी को खाना नहीं पचता है, तो इस पे काम करेगा। और मिर्चा है जो कि आपके डीप टिश्यूज को साफ करेगा। तो टॉक्सक्लीन और गैनोडर्मा में कंफ्यूज नहीं होना है। टॉक्सक्लीन हमें कब देना है, पेट या आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम में, और गैनोडर्मा हम शरीर में हर एक कोशिका पे काम करने के लिए दे सकते हैं। घर में कई लोग बोलते हैं ना कई बार कि तुमको पिंपल हो रहा है, एक्ने हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि पेट खराब होगा, राइट। तो पेट को साफ करने के लिए, आंतों को साफ करने के लिए, ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए, लिवर को ठीक करने के लिए आपको कुछ देना है, तो वो आपका टॉक्स क्लीन हो सकता है। और आपको 1 कैप्सूल दिन में 2 बार देना है खाना खाने के बाद। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट है वाइटल कॉम्प्लेक्स। तो वाइटल कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वाइटल कॉम्प्लेक्स आपके शरीर में कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स लेके आता है। इसमें आंवला है तो वो विटामिन सी लेके आएगा, द्राक्षा है पॉलीफेनॉल लेके आएगा, चाय है फ्लेवोनॉइड और कैटेकिन लाएगा, कैरेट है विटामिन ए कैरोटीनॉइड लाएगा, 10 पुट्टी है जो कि हमारे इम्यूनिटी को अच्छी रखता है। जिन भी महिलाओं को प्रॉब्लम हो रही है कंसीव करने में, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, इस पे काम करेगा। और गेंदा फूल है जो कि ल्यूटिन और जियाजांथिन लेके आता है। तो आपके बॉडी में अगर फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है तो उस पे काम करेगा, आपके बॉडी को नरिश करेगा, इम्यूनिटी अच्छी करेगा, थकान को कम करने में मदद करता है। किसी को भी स्ट्रेस हो रहा है या कमजोरी हो रही है, लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रहे हैं, तो इस पे भी काम करेगा। और 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने से पहले आपको वाइटल कॉम्प्लेक्स लेना है। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट इस कैटेगरी में है रेस्पो केयर। तो देखिए सांस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, किसी को अस्थमा है, टीबी है, साइनस है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, फ्लू है, टॉन्सिल है, अस्थमा है, इन सभी केसेस में क्या है कि सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें आप रेस्पो केयर दे सकते हैं। अभी जितने लोगों को सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको तो जरूर दीजिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है, यहाँ सर्दी खांसी ज्यादा होने लगती है, साइनस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो जरूर रेस्पो केयर दे। इसमें दशमूल, क्वाथ, कंकारी, गिलोय, वसाका, तुलसी, पीपली, सौंठ और काली मिर्च है। ये सब मिलके क्या करते हैं, आपके लंग्स अगर कमजोर हो रहे हैं तो उसको बेहतर करते हैं। कंकारी ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट देता है, यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कराने में बॉडी में, लंग्स में मदद करता है। गिलोय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी करता है, बार बार किसी को सर्दी जुकाम हो उसको नहीं होने देगा। वसाका आपके बॉडी में सांस से रिलेटेड दिक्कत को कम करेगा। तुलसी सर्दी खांसी पे काम करेगा, सर दर्द पे काम करेगा। पीपली ठंड अगर किसी को ज्यादा लग जाती है उस पे काम करता है। सौंठ भी आपके सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम से काम करता है। और काली मिर्च भी आपके जकड़न को कम करने में मदद करता है, राइट। तो इसीलिए सर्दी खांसी हो, अस्थमा हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिनको भी हो,
बार बार जुकाम हो जा रहा हो, कोल्ड हो जा रहा हो, कफ हो जा रहा हो, तो उनको हमें रेस्पो केयर जरूर देना है। 1 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। नेक्स्ट है आपका लिवर हेल्थ। लिवर हेल्थ क्या करता है? लिवर आपके बॉडी में एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो कि 80% तक खराब हो जाए तब भी काम करता रहता है, लेकिन 80% से ज्यादा खराब हो गया तो क्या होता है कि यहाँ पे आपका लिवर जवाब दे देता है। यहाँ डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं, क्योंकि लिवर आपका क्योंकि काम करता रहता है, 80% तक खराब हो जाए, कई लोगों को पता भी नहीं चलता है। कई लोगों को पता भी नहीं चल रहा होता है कि मेरा लिवर खराब हो गया, बात इतनी बढ़ गई, फैटी लिवर, लिवर फाइब्रोसिस हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपना टेस्ट नहीं कराते, कई बार ब्लड टेस्ट। फैटी लिवर होता रहता है, लिवर में प्रॉब्लम होती रहती है, लेकिन हम लोग क्योंकि टेस्ट नहीं कराते हैं, क्योंकि हमारे लिवर में प्रॉब्लम बढ़ती रहती है और हम टेस्ट नहीं कराते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता है। और 80% तक तो खराब होगा लिवर, तो काम करता रहेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि कम से कम साल में 1 से 2 बार अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। अब आपके लिवर हेल्थ में क्या क्या होता है? सिरता, कुतुका, पीपली, द्रक्षा और भतकातिया। तो सिरता क्या करेगा? लिवर सेल्स में जो डैमेज है उसको ठीक करेगा। कुतुका किसी प्रकार के सूजन को कम करेगा। पीपली, अगर आपका लिवर फाइब्रोसिस के केस तक भी पहुंच गया है तो वहां पे भी रोकेगा कंडीशन को और डैमेज और ज्यादा नहीं होने देगा। द्रक्षा, लिवर के एंजाइम्स का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। और भतकातिया, लिवर सेल्स को नयापन देगा, रिजुविनेट करेगा। तो आपके लिवर हेल्थ से आपको क्या फायदा मिलेगा कि लिवर के डैमेजेस पे आप वर्क कर पाओगे। कोई भी कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन है, लिवर में सूजन है, हर केस में आप दे सकते हो। लेकिन याद रखें, किसी को अगर लिवर सिरोसिस हुआ है तो दे सकते हैं आप लिवर हेल्थ, बट वहां पे कितना रिजल्ट आए ये कहना बहुत मुश्किल होता है। आपको कितना देना है लिवर हेल्थ? 1 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। अगला हमारा सप्लीमेंट है किडनी हेल्थ। किडनी हेल्थ में क्या क्या है? किडनी हेल्थ, देखिए किडनी हेल्थ आपके किडनी स्टोन पे भी काम करेगा, लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको गॉल ब्लैडर स्टोन में भी दे देते हैं। तो गॉल ब्लैडर स्टोन में नहीं देना है, क्योंकि किडनी स्टोन में किडनी के स्टोन्स टूट के यूरिन के थ्रू बाहर निकल सकते हैं। गॉल ब्लैडर में बाहर बॉडी से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? आंवला, जो कि स्टोन को तोड़ेगा छोटे छोटे हिस्सों में। वरुण, जो कि स्टोन को फिर से बनने नहीं देगा, एंजाइम्स को नहीं बनने देगा आपके बॉडी में जो बार बार स्टोन्स को बनाते हैं। गोक्षुर, जो कि डायूरेटिक है, बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं होने देता है। पशान बेधा, यानी स्टोन को तोड़ेगा। गिलोय, आपके बॉडी में किसी भी प्रॉब्लम को नहीं होने देगा, आपके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी करेगा। भूमि आंवला साथ में स्टोन को फिर से जुड़ने नहीं देता है। और अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या इचिंग होती है, जलन होती है यूरिनेट करते टाइम, तो श्वेत पर्पाती इस पे काम करता है। तो यूटीआई की प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया था कि हम क्रैनबेरी दे सकते हैं, साथ में हम किडनी हेल्थ भी दे देंगे, राइट। तो आपका किडनी हेल्थ किडनी के प्रॉब्लम्स पे काम करेगा, किडनी स्टोन पे काम करेगा। पर ध्यान रखें, अगर किडनी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जहां पे डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप पानी भी कम देंगे और कई सारे खाने पे भी परहेज लगा दिया है, तो ऐसे कंडीशन में फिर हम किडनी हेल्थ नहीं देंगे। और आपको किडनी हेल्थ कितना देना है? 1 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। तो इसी के साथ हमारा पूरा हेल्थ केयर वर्कशॉप में जितने भी सप्लीमेंट्स थे, हमने सक्सेसफुली सारे के सारे सप्लीमेंट्स को कवर किया है, सारे सप्लीमेंट्स के बारे में बात की है। एंड आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिला होगा सप्लीमेंट्स के बारे में। एंड आई नो क्वेरीज भी होंगी आपकी, तो क्वेरीज के लिए आपको पता है कि मेरी ईमेल आईडी है suvidhi.pandey@mywestige.com, तो आप उस पर मुझे मेल करते रहें। बाकी आई वुड नाउ लाइक टू रिक्वेस्ट टू कुलदीप सर कि सर अगर किसी के क्वेश्चंस हैं, किसी को कुछ पूछना है, तो इफ यू वांट यू कैन। हम एक काम करते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस ले लेते हैं जी सर।
और मैम थैंक यू, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट बताए मोस्ट वेलकम सर। और आशा करता हूँ कि सभी को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। काफी लोग यूट्यूब पे भी थे। और अगर किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करें। कुछ 4-5 क्वेश्चन हम ले लेते हैं। और यहाँ पे सबसे ऊपर हैंड रेज है चंदन सिंह जी। जी चंदन चंदन जी बताएं। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन है, मेरे फादर लीवर पेशेंट है, उनका लीवर सिरोसिस तक पहुंच चुका है। तो और वैसे तो डॉक्टर ने सब कुछ खाने के लिए बोला है, खाने के लिए बोला है। सिर्फ पानी की मात्रा जितना उनको प्यास लगेगा उतना पीने के लिए बोला है। बहुत ज्यादा नहीं पीना है, बहुत कम भी नहीं पीना है, और नमक को अवॉइड किया है। तो क्या इस केस में हम लीवर हेल्थ दे सकते हैं? मैम से मेरा क्वेश्चन है। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जरूर दिया जा सकता है। साथ में आप करक्यूमिन और ज्ञानोडर्मा भी दें, लेकिन अब ऐसे केस में रिजल्ट थोड़ा धीरे आएगा। जी पेशेंस रखना पड़ेगा। जी ठीक है मैम, ठीक है। थैंक जी यू सो जी, थैंक यू मोस्ट सो वेलकम। जी आगे जी आफ्ताब जी बताएं। शायद आप फिर से म्यूट हो गए, अनम्यूट करें पहले अपने आप को। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा एक रूममेट है, एक कलीग से। तो उनको कुछ दिनों से अब गर्मी की वजह से या फिर किस वजह से उनको बहुत ना यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब येलो येलो कुछ 15-20 महीनों दिन से। तो उन्होंने डॉक्टर से उन्होंने सलाह कंसल्ट किया है। तो उन्होंने कुछ उनको टैबलेट्स वगैरह या कुछ दवाई दिया, बट उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे वेस्टेज में कुछ ऐसा है जिससे अगर मैं खाऊं तो मेरे लीवर पे या जो मेरा प्रॉब्लम है यूरिन प्रॉब्लम वो ठीक हो पाए। तो ऐसा क्या है हमारे पास? सर मैं थोड़ा सा, आपका वॉइस कट गया। प्रॉब्लम क्या है? अब मैम उनको ना क्या बोलते हैं, प्रोटीन, यूरिन में प्रोटीन ज्यादा निकलता है पिछले 1 महीने से। हाँ तो उन्होंने तो डॉक्टर से कंसल्ट किया है, बट वो मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारे वेस्टेज में कुछ ऐसा प्रोडक्ट है क्या जिससे अगर मैं खाऊं तो मुझे कंट्रोल हो। हाँ, तो तो हम प्रोडक्ट तो जरूर है सर, पर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये भी है कि क्या नहीं खाना है। तो अच्छा प्रोटीन को एकदम कम करना है। कोई भी दाल, छोले, चने, राजमा, ऐसी चीजों को एकदम नहीं खाना है, क्योंकि जी, यहाँ पे यूरिन में से प्रोटीन निकल रहा है, तो प्रोटीन कीटोन्यूरिया कहते हैं। तो जब शरीर में मात्रा ज्यादा हो गई है प्रोटीन की, वो बाहर निकलेगा बॉडी से, और ये धीरे धीरे किडनी को डैमेज कर सकता है। तो पहले तो आप क्या करिए, उनकी किडनी पे थोड़ा सा काम कर लीजिए, किडनी हेल्थ दे दीजिए। प्रोटीन को एकदम मना करा दीजिए, नहीं देना है। साथ में हम उनको डाइटरी फाइबर दे सकते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है उनके गट में, साथ में हम टॉक्सलिन दे सकते हैं, वो निकल जाए बॉडी से टाइम एंड अगेन। और उनको बोलिए थोड़ा एक्सरसाइज करे, ताकि थोड़ा स्वेटिंग हो और उससे भी प्रोटीन की मात्रा कम होने लगे। मैम उसको नॉनवेज उन्होंने कोई हिस्ट्री नॉनवेज हो जहाँ पे प्रोटीन पाउडर वगैरह लिया हो एक्सरसाइज करते टाइम या जिम जाते टाइम, क्या ऐसा है कुछ? मैम जिम तो वो नहीं जाता है, बट वो नॉनवेज खाता है। तो नॉनवेज खाने के लिए मना करे या फिर खाता रहे? तो नॉनवेज को, एग को, सबको मना करना पड़ेगा सर, एकदम नहीं खाना है। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। ओके आगे एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। तुलसी राम जी हैं, तुलसी राम जी। जी तुलसी राम जी अनम्यूट करें अपने आप को। सर मेरा सवाल ये है कि मैंने जनाब किडनी हेल्थ के 2 डब्बे खा लिए लेकिन उसमें कुछ असर नहीं हुआ। सर प्रॉब्लम क्या थी पहले ये बताइए। किडनी में सर, किडनी में पथरी थी। अच्छा, कितने एमएम की थी? 4.9 की। कितनी थी? एक, फोर दो? पॉइंट नाइन एक थी, सिंगल। एक थी। अभी कितनी एमएम की है? इस समय 4.9 की ही है अभी, न कम अभी हुई न भी है? ज्यादा हुई है। हाँ जी। आप आपने डोसेज कितनी ली सर? सर डोसेज में इतना कंफर्म नहीं हो पाया था तो 2 बार ही ली। एक दिन में 2 बार? जी, ठीक है सर, एक खाना दिन खाने के में। बाद।
हाँ, एक कैप्सूल दिन में 3 बार लीजिए। और साथ में अभी फिलहाल अगर आप कोई भी कैल्शियम या आयरन ले रहे हैं या स्पाइरुलिना भी ले रहे हैं तो इसको थोड़ा अवॉइड करना है। दूध नहीं पीना है ज्यादा, और मतलब कैल्शियम वाली चीजों को अवॉइड करेंगे क्योंकि जनरली बॉडी में कैल्शियम स्टोन होता है। जी तो बिल्कुल। थोड़ा सा दूध, दही, इन सब चीजों को अवॉइड करना है, कैल्शियम वाली चीजें नहीं लेनी है। जी बिल्कुल। जी सर। मैम इसके मतलब कितने डब्बे खाने पड़ेंगे? सर ये डिपेंड करेगा ना आपके शरीर पे कि आपके शरीर में कितना इफेक्ट आ रहा है। अगर आपको लगे तो आप थोड़ा डोज बढ़ा भी लीजिए। आप 2 टाइम खाइए, 2 कैप्सूल खा लीजिए, दो लेकिन दो। बॉडी टू बॉडी पर डिपेंड करता है कि कितना समय में आ रहा है। और एक्चुअली दिक्कत ये भी होती है कि हम लोग की आदत में होता है कि हम लोग चाय पीते ही हैं, कई जी लोग बिल्कुल। पीते ही हैं, दही खाते ही हैं। तो इसकी वजह से भी जो फायदा हो रहा होगा वो दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि स्टोन कैल्शियम का ही हो जाता है। कैल्शियम इकट्ठा होने लगता है कई बार किडनी में, तो इसलिए स्टोन हो जाता है। तो थोड़ा कैल्शियम वाली चीजों को अवॉइड करिए और 2 कैप्सूल खा लीजिए किडनी हेल्थ का। 1 महीने 1.5 महीने खाइए कम से कम, देखिए रिजल्ट को। नहीं रिजल्ट प्रॉपर तो आप मुझे मेल करिए। जी मैम एक सवाल और है मतलब कि मेरा फैटी लीवर है इसमें। हाँ, तो फैटी फैटी लीवर। लिवर है तो जी। इसके लिए लिवर हेल्थ लीजिए, जी। करक्यूमिन लीजिए। अगर कोई बैड हैबिट है, अल्कोहल इनटेक की हैबिट है, तो उसको कम करना पड़ेगा। जी थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। हैंड रेस तो बहुत सारे हैं बट मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, सबसे बात नहीं करवा पाएंगे। हाँ, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि शायद इतने अच्छे से मैम ने बताया है, इतने अच्छे से मैम ने ट्रेनिंग दी है हम लोगों को, कि उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी। जो अगर किसी कोई डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मेल आईडी सभी को मैम ने बताई है, आप मेल कर सकते हैं। और मैम, क्या हम इस प्रोग्राम को आगे भी कंटिन्यू कोई एक भी करेंगे? क्या हम कुछ करने वाले हैं क्या? सर नेक्स्ट वीक डिपेंडिंग ऑन लोगों की क्वेरीज कितनी है हम क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे नए सेगमेंट बन चुके हैं हेल्थ केयर वर्कशॉप के अलावा। और जैसे हम अलग अलग बीमारियां भी हैं, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आज मुझे, जैसे मैं बोल रही थी लास्ट के सेगमेंट में, मुझे कवर करना था एक जो मैं सोच रही थी बताने का कि कैसे हम पीवी को बढ़ा सकते हैं, बट राइट नाउ टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो गया, जी 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 नहीं बताया। तो वो में भी हम अगले मीटिंग में कवर कर सकते हैं। डन मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अगेन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। एंड एडवांस में हैप्पी दिवाली मैम आपको, और पूरी थैंक यू टीम सर। को। और पूरी टीम को, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। और यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आज हम यहाँ पे वेस्टीज बिजनेस को कर रहे हैं। आज आपका लेवल कुछ भी हो सकता है। आप 5% हैं, आप 8% हैं, आप 10% हैं, आप ब्रॉन्ज हैं या सिल्वर होने वाले हैं, सिल्वर हो गए हैं, जो भी आपका लेवल है। आशा करता हूँ कि 1 साल बाद, अगली साल दिवाली फिर आएगी। और 1 साल बाद मैं उम्मीद करता हूँ, यहाँ पे जितने लोग मुझे अभी सुन रहे हैं ना, लगभग 600 के आसपास लोग सुन रहे हैं, कुछ यूट्यूब पे होंगे, इन सभी के घर में एक चमचमाती कार भी होगी, लाखों रुपए की इनकम भी होगी। बस अपने ऊपर विश्वास रखना, अच्छे से त्योहार को मनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल्थ। थैंक यू सर, आपको भी हैप्पी दिवाली। थैंक थैंक यू सर। थैंक थैंक यू एवरीवन। हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली मैम, थैंक यू। सेम टू, थैंक यू।